चलिए अब खबरें विस्तार से, जहां अतीक और अशरफ की हत्या के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। यूपी सरकार का पक्ष सुनने की अर्जी, आदेश से पहले सरकार का पक्ष सुना जाए, ये कहा गया है। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हत्या की जांच की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई। तो बता दें कि इस पूरे मामले पर सरकार ने गुहार लगाया है कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है यूपी सरकार और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कैविएट यूपी सरकार की तरफ से। यूपी सरकार का पक्ष सुनने की अर्जी जो है वो दाखिल की गई है यूपी सरकार की तरफ से और आदेश से पहले सरकार का पक्ष सुना जाए, ये कहा गया है इस अर्जी में। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। हत्या की जांच की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई होगी 28 अप्रैल। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और महज एक दिन और, जिसके बाद सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची है यूपी सरकार। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सुशील, आप क्या जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि अब कोर्ट पहुंच गई है यूपी सरकार और एक कैविएट दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है सबसे पहले हमारी बात सुनने की कोशिश करे कोर्ट। बिल्कुल अंशिका, अतीक अशरफ की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी का गठन करे और रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करे। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो बड़ा अपडेट है, जैसा आप अभी बता भी रही थी, कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार पहुंची है कैविएट अर्जी के तौर पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि 28 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में जो फिलहाल सुनवाई के लिए केस लिस्ट हुआ है उसमें बिना उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को सुने कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी ना करे। एक वकील है विशाल तिवारी, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि जिस तरह खुलेआम अतीक और अशरफ की हत्या उत्तर प्रदेश में की गई उस पूरे मामले की जांच की आवश्यकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में एक रिटायर्ड जज की कमेटी का गठन करे और इस पूरे मामले की जांच करे और साथ ही साथ 2017 से लेकर अभी तक जो एनकाउंटर्स हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। अब ऐसे में यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना कहीं ना कहीं इस पूरे मुकदमे को और ज्यादा हवा दे रहा है, क्योंकि साफ तौर से उत्तर प्रदेश सरकार ऑन रिकॉर्ड अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है जिसमें अब उन्होंने कहा है कि बिना उनके पक्ष को सुने एक्स पार्टी कोई आदेश जारी ना किया जाए। तो 28 अप्रैल को जस्टिस रविंदर भट्ट, जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में अतीक और अशरफ के मामले की मुकदमे की जो सुनवाई है वो होनी है। ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा। देखना बेहद अहम होगा कि यूपी सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ पक्ष अतीक और अशरफ के मामले में कोर्ट में रखती है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण होगा ये। बहुत शुक्रिया सुशील विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर नोएडा से आ रही है, जहां सुपरटेक बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। करीब 425 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। प्रमोटर और एमडी समेत 34 पर नामजद एफआईआर है। इसी के साथ आपको बता दें कि इंडिया बुल्स फाइनेंस कंपनी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। गिरवी संपत्ति को बेचने का आरोप भी लगा है। 24 अप्रैल 2018 को मॉर्गेज डील हुई थी। सुपरनोवा बिल्डिंग के एस्टेलर टावर की 1293 यूनिट गिरवी रखकर लोन लिया था। सुपरटेक बिल्डर के प्रमोटर आरके अरोड़ा, एमडी मोहित अरोड़ा समेत 34 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये धोखाधड़ी का पूरा मामला है क्या, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक मॉर्गेज डील हुई थी इंडियन बुल्स फाइनेंस कंपनी और सुपरटेक बिल्डर और प्रमोटर्स के साथ, जिसमें सुपरटेक ने अपनी सुपरनोवा बिल्डिंग जो सेक्टर 94 में है बनी हुई है, सबसे बड़ा टावर है, करीब करीब 80 फ्लोर्स हैं और उसकी जो है 7 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा यानी 1293 यूनिट मॉर्गेज की थी, जिसके एवज में 425 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया गया था। लेकिन इसी बीच उसको बनाने के लिए ये लोन लिया गया था और लोन लेने के बाद जब ये यूनिट बनती चली गई तो दूसरी तरफ सुपरटेक इन्हीं यूनिट्स को बेचता रहा। तो जाहिर तौर पे धोखाधड़ी की गई है इंडियन बुल्स की से और इंडियन बुल्स के अधिकारियों ने ही ये मुकदमा थाना 126 क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया, फिलहाल कर लिया है और अब आगे की जांच शुरू की। और सबसे बड़ी बात है, इसमें सुपरटेक के प्रमोटर्स आरके अरोड़ा, मोहित अरोड़ा और तमाम डायरेक्टर सहित 34 लोग हैं। फिलहाल मुकदमा सभी के खिलाफ नामजद दर्ज किया गया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी साझा करने के लिए।
अब बात शहर की सरकार की यानी कि निकाय चुनावों की। संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद नगर पालिका परिषद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का बयान चर्चा में है। नामांकन के आखिरी दिन सपा ने खलीलाबाद से अपने उम्मीदवार पूर्व चेयरमैन जगत जायसवाल को बदल दिया। सपा ने पवन छाबड़िया को मैदान में उतारा है। सपा उम्मीदवार पवन अपना सिंबल दाखिल करने नामांकन स्थल पर पहुंचे तो उस वक्त बीजेपी उम्मीदवार श्याम सुंदर वर्मा से गले मिलते दिखे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमको कह देंगे तो बड़ा भाई इन्हीं के साथ चल देगा। हम समाजवादी पार्टी से हैं और हमारी विचारधारा में कोई मनमुटाव नहीं है। इस बयान के बाद सपाइयों में खलबली मच गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जिससे हमको कह देंगे बड़ा भाई इन्हीं के साथ चल देगा। तो फिर भी आप अपने बता दीजिए। हम समाजवादी पार्टी से, लेकिन हम लोगों की विचारधारा में कोई अपने में मनमुटाव नहीं। टिकट बदल गया क्या? लोगों का दिल का साथ है। टिकट बदल गया क्या? जी जगत थे? हाँ थे और वो चेंज हो गया। उसकी जगह आप हो गए। जी अमित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, संत कबीर नगर में जिस तरीके का समाजवादी पार्टी का प्रेम बीजेपी के प्रत्याशी के लिए नजर आया है, वो क्या इशारा करता है? इसके मायने क्या निकाले जाए? जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो नामांकन के आखिरी दिन का है, जब सपा प्रत्याशी पवन छाबड़िया नामांकन करने पहुंचे थे। उस समय बीजेपी प्रत्याशी श्याम सुंदर वर्मा साथ में मिले, उनको तो गले लगे और उनसे कहने लगे जिधर आप कहेंगे उधर ही हम चलेंगे। साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के समर्पित हो जा रहे हैं और इस तरीके से इस वीडियो को लेकर के काफी मतलब सपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है जिले में। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी उमेश चंद्र गणेश केसरवानी के समर्थन में प्रचार किया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ट्रिपल इंजन लगाने की अपील की है। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में राम राज्य के लिए पूरा मंत्रिमंडल व्यस्त है, जनता मस्त है और अपराधी त्रस्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी शेर है और शेर गिदड़ों की धमकी से नहीं डरता। सर, ये बताएं कि किस तरह का माहौल प्रयागराज में देख रहे हैं? अब ये हजारों हजार की भीड़ देख रहे हैं ना, ये हजारों हजार की भीड़ क्या कह रही है? यही माहौल है। ये गंगा संगम नगरी है। संगम नगरी में बम बम बोल रहा है काशी की तरह, अब बम बम बोल रहा है प्रयागराज। और प्रयागराज ये राम राज्य के लिए, ये योगी राज के लिए साधुवाद और आशीर्वाद दे रहा है। जिला पंचायत के चुनाव की तरह दोनों विधानसभा 2017 और 2022 की तरह और 2014 और 2019 के लोकसभा के चुनाव की तरह 3/4 बहुमत से स्थानीय निकाय के चुनाव बीजेपी जीतेगी। 17 सीटों में कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है? मैंने कहा बीजेपी कोई, आप ये पूछो कि विपक्ष कौन सी सीट जीता, मैं समझता हूँ विपक्ष एक भी सीट नहीं जीत रहा, सारा बीजेपी। आप जान लीजिए ये जो एटीएम की तरह है ये, और यहाँ जो वोट जा रहा है वो सीधे मोदी जी के खाते में जमा होगा 2024 के। मोदी जी परचम लहराएंगे पूरे भारतवर्ष में। संभल नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एसपी के विद्रोही प्रत्याशी और सांसद वर्ग के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ घोड़ा बग्घी पर जुलूस निकाला और आतिशबाजी भी की। इस जुलूस में हजारों लोग उमड़े और जुलूस के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। हयातनगर थाना इलाके का ये मामला है। वहीं आचार संहिता उल्लंघन के पूरे घटनाक्रम से प्रशासन बेखबर बना हुआ है। लोग जुलूस निकालकर ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी यहां पर देखने तक नहीं पहुंचा। हालांकि आप देख सकते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक भी अधिकारी क्यों यहां पर नहीं आया? क्या कानों कान भनक नहीं लगी? संभल में निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी की गुट्टेबाजी खुलकर सामने आ रही है। विधायक और सांसद आमने सामने आ गए हैं। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में एसपी विधायक की पत्नी रुखसाना इकबाल मैदान में है, मगर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क निर्दलीय उम्मीदवार फरहाना यासीन के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं और इसी को लेकर सांसद और विधायक आमने सामने हैं और
इसी में विधायक ने सांसद पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वो पार्टी के साथ नहीं है बल्कि पार्टी के अलावा आगे रास्ते पर निकल रहे हैं। पार्टी संबल के अंदर पहले से ही बहुत मजबूत रही। हम 7 बार विधायक हुए, इस सब में पूरी हमारे संबल की जनता ने हमें मदद करी, हमारे साथ दिया। और अब तो हम 2 हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, दोनों के हमारे ये महामंत्री हैं, हमारे अब्दुल रहमान साहब पूर्व मंत्री जी, उनकी राष्ट्रीय लोकदल के, और हमारे भाभी हैं तरुण वकील जी, ये चेयरमैन रह चुके हैं। और हमारा सबसे बड़ा बात यह है, ये कोटला मोहल्ला जहाँ पर हम आज बोल रहे हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग हैं, ये सबने हमें समर्थन देने किया है। यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।